हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस और आज ये उसी वीडियो का एक पार्ट है, क्योंकि टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब आप सारे रूल्स पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब हम सम सॉल्व करते हैं तो इसमें इन्फ्रेंस के रूल भी लगते हैं और रिप्लेसमेंट के रूल भी लगते हैं। So, the rule of replacement means any proposition can be replaced by a logically equivalent proposition. कहते हैं कि कोई भी प्रपोजिशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, जो उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशन है। सपोज एक प्रपोजिशन ये P है, इक्विवेलेंस विथ Q, तो आप Q को P से रिप्लेस कर सकते हैं और P को Q से। A rule of replacement is a transformation rule that may be applied to only a particular segment of an expression, and the direction of inference can go in two direction। अब देखिए कि अब पहले जो हमने रूल पढ़े थे, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, वो पूरी पूरी लाइन में यूज़ होते थे। लेकिन ये जो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है, ये एक्सप्रेशन के पर्टिकुलर पार्ट में या सेगमेंट में अप्लाई होता है और ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, यानी प्रेमिसेस टू कंक्लूजन एंड कंक्लूजन टू प्रेमिसेस। फर्दर, on the other hand, a rule of inference, as I said, can be applied to whole line, and the direction of inference is only in one direction. The premises cannot be derived from the conclusion in the rules of inference. Two proposition or propositional form are logically equivalent if they have exactly the same value under every possible interpretation। कि क्या होता है कि जब हम एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि जो दो इंटरप्रिटेशंस दी हुई हैं या दो प्रपोजिशन दी हुई हैं, उनकी जो वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यू है ना, वो बिल्कुल सेम है। एंड वी विल यूज द साइन इक्विवेलेंस। ये जो आप 3 लाइन्स देख रहे हैं, ये इक्विवेलेंस का साइन है टू एक्सप्रेस दिस नोशन। For example, P equivalence Q assert that P is materially equivalent Q, or two proposition are logically equivalent if and only if the assertion of their material equivalence is tautological। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे टेबल में दिखाया है कि एक प्रपोजिशन ये है P विच Q देन Q विच P, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज हैं आप देखिए, ये भी सेम है और ये आप देखो इसका भी। जब ऐसे वैल्यूज सेम होती है ना, तभी हमारा इक्विवेलेंस टोटोलॉजिकल आता है। अगर ये वैल्यूज सेम नहीं होंगी तो इक्विवेलेंस भी टोटोलॉजिकल नहीं होगा। और इक्विवेलेंस, दो प्रपोजिशन इक्विवेलेंट तभी होती हैं जब उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम हो, या फिर आपका जो इक्विवेलेंस है वो क्या होना चाहिए, टोटोलॉजिकल होना चाहिए। सो आई होप आपको याद होंगी ये जो हमने साइन पढ़े थे और ट्रुथ फंक्शन में कि डॉट की ट्रुथ वैल्यू क्या आती है, हॉर्सशू की क्या आती है, वेज की क्या आती है, इक्विवेलेंस की क्या आती है ना। तो ये यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी आपको याद रखनी पड़ेगी। टू सेट ऑफ rules are importantly different. First of all, as you noted, a rule of inference go one way, but a rule of replacement goes both way, because rules of replacement reflect equivalence. Second, rules of replacement can be applied to component part of a larger statement, but rules of inference cannot। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक डायरेक्शन का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि उसमें बीच में कोई आपका दो प्रपोजिशन को जोड़ने वाला कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है इक्विवेलेंस, इसलिए ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है कि आप
ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाली प्रपोजिशन 1 एंड ये वाली 2, ठीक है। तो ऐसे भी यूज हो सकता है और ऐसे भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। फर्स्ट रूल इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या है? दिस लॉ डिस्क्राइब हाउ अ निगेशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ पैरेंथेसाइज्ड स्टेटमेंट। आप देखो, ये यहाँ पे निगेशन ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन साइन चेंज हो गए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वेज था तो हॉर्स शू, सॉरी यहाँ पे वेज है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। यहाँ पे भी निगेशन ब्रैकेट के बाहर है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू हो जाएगा। सो इट निगेट्स द टू वेरिएबल्स एंड स्विच द ऑपरेटर्स फ्रॉम एंड टू और वाइस वर्सा। कि हम क्या करते हैं, हम एक तो निगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरी बात जो साइन है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका डी मॉर्गन थ्योरम। नेक्स्ट, कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन क्या है? कॉम्यूटेशन shows that statement of certain forms can simply be reversed। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहे हैं। पी वेज क्यू, यहाँ पे क्यू वेज क्यू पी, यहाँ पे पी डॉट क्यू क्यू डॉट पी। तो ये सिर्फ रिवर्स हो रहे हैं और कुछ नहीं। So these two equivalents only emphasize that the order of statement of the element of conjunction or of the disjunction does not matter. We are always allowed to rotate them because whatever order they appear, the meaning remains the same. आप इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे भी बनाएं, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ। इनकी हम पहले वैल्यू रखते हैं। 2 वेरिएबल हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सॉरी, ये हमने ट्रुथ वैल्यू रख दिया। इसके बाद आई होप कि आपको वैल्यूज कैसे पुट करनी है ये याद होगा। ये देखिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है ना, इसलिए हमारा ये भी टॉटोलॉजी होगा। तो आप चाहे इस प्रपोजिशन का वैल्यू देखें या इसका वैल्यू देखें, वैल्यू दोनों का सेम है, इसलिए हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कम्यूटेशन। देन थर्ड इज एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या करते हैं? एसोसिएशन परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरेंथेटिकल ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट। आप देखिए यहाँ पे ये यूज हो रहा है ना, ये पी वेज ब्रैकेट क्यू वेज आर। यहाँ पे हमने क्या किया? पी और क्यू को एक ब्रैकेट में ले आए और आर को सेपरेट किया। तो हम जो ब्रैकेटिंग है हमारी, हम उसको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली इस फ्रेज के साथ भी कर रहे हैं। सो the commutative and associative replacement rules make it possible to rearrange any series of disjunction or conjunction, no matter how long and complicated। तो आप देख रहे हैं कॉम्यूटेशन और एसोसिएशन में क्या देखा कि इनको हम रीअरेंज कर रहे हैं एक तरीके से, और ब्रैकेटिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। देन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? In one of two forms, a conjunct is distributed over disjunction। ये देखिए, एक हम देखते हैं इधर, यहाँ पे क्या किया? जो कंजक्शन था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, P डॉट Q P डॉट R। उसी तरह
यहाँ पे जो वेज था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इन अ सेकेंड फॉर्म अ डिसजंक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंजंक्शन। देन double negation. It is simple. This rule simply asserts that any statement is logically equivalent to the negation of that statement. ये देखिए, इसको सिंपली समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे P हो गया तो आप उसकी जगह डबल निगेशन लिख सकते हैं, या डबल निगेशन है तो सिंपली P लिख सकते हैं। जैसे हम मैथ में भी करते हैं ना, जब दो माइनस होते हैं तो माइनस माइनस कर जाता है, इस तरह से। जैसे दो नेगेशन है तो ये नेगेशन कट करके सिर्फ P ही रह जाएगा। तो अगर डबल नेगेशन P लिखा है इज इक्वल टू P। देन ट्रांसपोजिशन। Any conditional statement is logically equivalent to the conditional statement asserting that negation of its consequent imply the negation of its antecedent। ये देखिए, आप क्या कहा, negation of its consequent imply the negation of its antecedent। यहाँ P ये हो गया आपका antecedent, ये Q क्या है, consequent, है ना। तो यहाँ पे दोनों का निगेशन भी लगना है और दोनों का जो ऑर्डर है वो भी बदल जाएगा, वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोजिशन। देन इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन in propositional logic, material implication is a valid rule for replacement that allow for a conditional statement to be replaced by a disjunction in which antecedent is negated. The rule states that P implies Q is logically equivalent, not P or Q। ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका इम्प्लीकेशन। सिंपल है। इम्प्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए निगेशन P है तो वहाँ पे निगेशन P को हटा के, क्योंकि हम एंटीसेडेंट को क्या कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, और डिसजंक्शन से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया इम्प्लीकेशन। देन इक्विवेलेंस assertion of the material equivalence is logically equivalent to asserting that they are both true or they are both false। या तो ये ट्रू होंगे या तो दोनों ही फॉल्स होंगे, तभी उनकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि इक्विवेलेंस की जो वैल्यू तभी ट्रू होती है या तो हमारा दोनों वेरिएबल ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। Secondly, the statement that they are materially equivalent is logically equivalent to the statement that they imply one another। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। Then next, exportation। It asserts that a statement if we have P then we have Q, we have R is logically equivalent if we have both P and Q then we have R। इस तरह से हम इसको देखते हैं कि एक फ्रेज, ये देखिए ये ट्रुथ वैल्यू, जो ट्रुथ फंक्शन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कैसे इक्विवेलेंस है, एक प्रपोजिशन दूसरे प्रपोजिशन को कैसे रिप्लेस कर रही है। तभी तो इनको कहा जा रहा है रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट तभी होगा जब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, और लॉजिकली इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टॉटोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी इज व्हाट? फाइनली देयर आर टू फॉर्म ऑफ द रूल called tautology. The first involves disjunction and the second involves conjunction. The truth table for these rules show that we can safely replace one segment with another since the truth value of segment don't change under any of the possible condition। क्योंकि उनकी truth value change नहीं हो रही है और इसलिए रूल ये दिखाते कि आप सेफली उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं।
अब देखिए हमको एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सम है, ए हॉर्सशू बी, सी हॉर्सशू नेगेशन बी, देयरफॉर ए हॉर्सशू नेगेशन सी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और अब मैं आपको बताऊं कि आपको इन्फ्रेंस के रूल भी याद रखने हैं और आपको जो आज हमने पढ़े हैं वो भी याद रखना है। तो आप देखिए हमको ये चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, हम थर्ड नंबर पे लगाएंगे, सेकंड नंबर पे लगाएंगे ट्रांसपोजिशन। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो अब ट्रांसपोजिशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन निगेशन बी हॉर्सशू निगेशन सी। आप रूल्स को साइड में रख लीजिएगा। देन फोर्थ, इसमें हम देखिए डबल निगेशन है ना ये, तो डबल निगेशन लगेगा थर्ड में डी एन। तो हमारा आ गया बी हॉर्सशू निगेशन सी। देन फिफ्थ, अब क्या करेंगे आप, फर्स्ट वाले में एंड फोर्थ वाले में, देखिए फर्स्ट ये वाला एंड फोर्थ ये वाला, इस पे लगाइए आप एच एस लगेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये देखिए बी एंड बी कॉमन है, तो क्या रहा, ए हॉर्सशू नेगेशन सी। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से सम सॉल्व करते हैं। एक और बताती हूँ आपको, डी डॉट ई हॉर्सशू एफ, डी हॉर्सशू एफ निगेशन जी वाई। ठीक है, विच वाई, ये हो गया, ये फर्स्ट प्रेमिसेस, ये सेकंड, ये थर्ड है ई। और आपको प्रूफ करना है नेगेशन जी विच वाई। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को तीन हमारी प्रेमिसेस हैं और चौथा कंक्लूजन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हमने लगाया फर्स्ट में कॉम्यूटेशन। ठीक है, तो क्या आ गया, कॉम्यूटेशन जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में लाने के लिए हमने फोर्थ में लगाया एक्सपोर्टेशन। तो आप देखिए जब फोर्थ में एक्सपोर्टेशन लगाएंगे तो ई हॉर्सशू डी हॉर्सशू एफ। देन इसके बाद आप लगाओ फिफ्थ एंड थ्री में एम पी, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया थ्री। तो पी है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। ये आ गया सिक्स्थ। अब आप सिक्स्थ में क्या लगाएंगे, सेकेंड एंड सिक्स्थ में लगेगा अगेन एम पी, सेकेंड एंड सिक्स। तो हमारा क्या रह गया ये, क्योंकि ये तो पूरा पी है और पी मैच कर रहा है, तो नेगेशन जी विच वाई। और यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो इस तरह से हम सम को सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इजी रहेगा। मैं और अगर आपको बताऊं, सपोज एक और है, वैसे तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। एक ही सम को अगर आप बार बार गलत कर रहे हैं तो आप उसे बार बार कीजिए, कभी देखकर, एक बार रूल्स लिख के, कभी बिना रूल्स सिर्फ याद किए हुए, है ना। तो जिस तरह से भी आपको इजी लगे, बट प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारी फर्स्ट प्रेमिसेस, ये सेकंड, ये कंक्लूजन है। अब देखिए थर्ड में हम लिखते हैं, सेकंड में एडिशन करते हैं। तो हम, हमारे पास ऑलरेडी नेगेशन सी है, अब हमने इसमें एडिशन कर दिया नेगेशन डी, क्योंकि हमें डी चाहिए। किस लिए चाहिए, हमें डी इसलिए चाहिए क्योंकि अब हम इसमें क्या लगाएंगे, फोर्थ नंबर में हम यहाँ थर्ड में लगेगा डी मॉर्गन।
तो हमारे पास आ गया नेगेशन सी डॉट डी, ठीक है। फिफ्थ में लगेगा 1 एंड 4th में एम्प्टी लगाया, 1 ये रहा आपका और 4th ये रहा, ठीक है। अब ये देखो नेगेशन क्यू है एक तरीके से आपके पास, तो क्या लग जाएगा, नेगेशन एम वेज एन, ये मिल गया। अब 6th में क्या लगेगा, इस पे हम लगाएंगे 5th में अगेन डी मॉर्गन लगाएंगे तो आ जाएगा नेगेशन एम डॉट नेगेशन एन। 7th में 6th को सिंप्लीफाई कर दो क्योंकि हमें सिर्फ एम चाहिए, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। तो इस तरह से हम सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो की प्रैक्टिस के बिना ये नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक हमारे रूल्स हमें याद भी हो जाएं, लेकिन हमारे माइंड में क्विक प्रोसेस होनी चाहिए कि अभी हमको ये कंक्लूजन प्रूव करना है, तो ये कैसे आएगा। एक ना रिवर्स प्रोसेस होता है कि हम उल्टा सोचते हैं कि कंक्लूजन ये है तो हम किस किस प्रेमिसेस से क्या निकालें और क्या नहीं, ठीक है। और तो उसके लिए टाइम लगता है, आपको 1-2 दिन में नहीं, आपको थोड़ा टाइम लेके इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।